हेलो वीवर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं परवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से प्रस्तावित कलेक्टर रेट्स बने चर्चा का विषय। चंडीगढ़ प्रशासन के तुगलकी फरमान के बाद चंडीगढ़ कहलाएगा सिर्फ अमीर लोगों का शहर। चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी प्रस्तावित कलेक्टर रेट्स में वीआईपी सेक्टर में कलेक्टर रेट दुगने व हाउसिंग बोर्ड के ईडब्ल्यूएस फ्लैट तक को नहीं बख्शा। आज 7 फरवरी चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिंता जताई। आओ देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक। सर, ऐसा है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी प्रपोजल बनाई है कलेक्टर रेट बढ़ाने की। उसके लिए ऑब्जेक्शन भी मांगे हैं। उसके बाद 1 अप्रैल से कह रहे हैं हम इनको लागू करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्शंस के लिए हमारा ये कहना है कि इन्होंने जो है अभी सीधा सीधा कलेक्टर रेट बढ़ा दिया विदाउट हैविंग ए ग्राउंड लेवल स्टडी। ग्राउंड लेवल को स्टडी करना चाहिए था। हमारी रिक्वेस्ट इनसे हमेशा ये रही है, कम से कम 10 हमने लेटर्स इनको एडमिनिस्ट्रेशन को दे रखे हैं डिफरेंट लेवल पे, जिसमें हमने बोला है कि कमर्शियल में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनके कलेक्टर रेट कम करने की ज़रूरत है। इवन पुराने कलेक्टर रेट के हिसाब से अगर हिसाब लगाते हैं, उनका जो है कलेक्टर रेट ज़्यादा है, प्रॉपर्टी की प्राइस कम है। ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जिनके उनकी सेल परचेज टोटली रुकी हुई है, जो चंडीगढ़ में बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है। रादर ये कह लेते हैं, अगर कोई बेचना चाहे उस प्रॉपर्टी को किसी भी रेट पे नहीं बिकेगी। ऐसे ही अब जो इन्होंने रेजिडेंशियल के कलेक्टर रेट बनाए हैं, जो कलेक्टर रेट एक कनाल के घर का फॉर एग्जांपल 4.25 के आसपास 390 के आसपास बनता था, वो अब अगर अब की रेशो के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 9 करोड़ रुपया बनेगा। मतलब ये समझ लीजिए मोटा मोटा डबल कर दिया गया है विदाउट गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ दी सीन्स। अब अगर चंडीगढ़ को कंपैरिजन करते हैं पंचकुला और मोहाली से, पंचकुला का कलेक्टर रेट उसी एक कनाल की प्रॉपर्टी का 4 करोड़ का है, मोहाली का 2.25 करोड़ का है, तो इन्होंने 9 करोड़ कर दिया। मतलब इन्हें वे ये मैं ये कहना चाहूँगा कि या तो ये करोड़पतियों को यहाँ बसाना चाहते हैं, जो एनआरआई आ रहे हैं, बॉम्बे से कोई पार्टियाँ आ रही हैं, दिल्ली से मोटी पार्टियाँ आ रही हैं, उनको बसाना चाहते हैं। जो यहाँ बसे हुए लोग हैं उनको उजाड़ना चाहते हैं। किस हिसाब से ये कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, उसका हमारे लिए असेसमेंट करना मुश्किल है। इंडस्ट्रियल की अगर बात करते हैं, एक कनाल का कलेक्टर रेट 3.25 करोड़ का था, अब के हिसाब से 4.25 करोड़ का हो गया है। मतलब इसमें अनअर्न्ड प्रॉफिट का भी इशू आता है, क्योंकि इन्होंने पिछली जो कैलकुलेशन दी थी, सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉर एवरी पर्पस कलेक्टर रेट के साथ लिंक जोड़ दिया गया है। उसके साथ अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी की कोई परचेज करता है, उसमें अनअर्न्ड प्रॉफिट आएगा, वो भी बढ़ जाएगा। इसी हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। मतलब मल्टीपल लायबिलिटी से सरकार ने हमें थोप दिया है, जिसकी वजह से मतलब सारा सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया गया है। अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं, कमर्शियल में अगर किसी भी सेक्टर में शोरूम की प्राइस लेते हैं, पुराने कलेक्टर रेट के हिसाब से 4.25 करोड़ की रजिस्ट्री होनी थी, अब 6.5 करोड़ के आसपास की हो रही है। मतलब 1.5 करोड़ की सीधा 1.5 गुना सीधा कर दिया गया। मतलब इसको ग्राउंड लेवल पे वर्कआउट नहीं किया गया। ग्राउंड लेवल पे वर्कआउट करना चाहिए, तभी इसकी बात बनेगी। अगर हम सोसाइटीज़ की बात करते हैं, सोसाइटीज़ का पुरानी अगर कलेक्टर रेट के हिसाब से करते हैं, 47,70,000 के आसपास की रजिस्ट्री बनती है। अब नई कलेक्टर रेट के हिसाब से 1,07,00,000 के आसपास की रजिस्ट्री हो गई। यह डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया। इसमें अगर हम लीज होल्ड सोसाइटी की अगर कोई रजिस्ट्री करवाना चाहता है, उसमें अनअर्न्ड प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी लेना पड़ता है, अनअर्न्ड प्रॉफिट लगता है। पहले कलेक्टर रेट के हिसाब से 13 लाख रुपये अनअर्न्ड प्रॉफिट था, नवे कलेक्टर रेट के हिसाब से 36 लाख रुपये अनअर्न्ड प्रॉफिट होगा। मतलब किस हिसाब से इसको कैलकुलेशन किया गया, बेस बनाया गया, ये पैसे कौन देगा, कहाँ से आएंगे। मतलब पहले इन्होंने शेयर वाइज सेल को बंद किया शहर में, उसके बाद में हेरिटेज का रोला डाल दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया अभी चंडीगढ़ इज़ नॉट ए हेरिटेज सिटी, एंड इफ़ इट इज़ नॉट ए हेरिटेज सिटी, फिर शेयर वाइज को खोला क्यों नहीं गया? हेरिटेज के बेस पे ही इन्होंने बंद कर दिया। हेरिटेज नहीं है तो अब खोला क्यों नहीं गया?
मतलब सरकार बंद करने को 1 मिनट लगाती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होता है, पब्लिक को हरासमेंट होती है, लोगों की आपस में लिटिगेशंस होती हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कलेक्टरेट इतना बढ़ा देंगे, जो रहते खुदे लोग थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब इन ए वे एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि चंडीगढ़ में सेल परचेज खत्म हो जाए, बिजनेस खत्म हो जाए, सारा बिजनेस ठप हो जाए, यही चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ से लोगों को बाहर भगाना चाहते हैं, बाहर से मल्टी मिलियनर को यहाँ लाना चाहते हैं। जो कलेक्ट्रेट बढ़ाया है, इसका नुकसान ज़्यादा जो परचेज़र को होगा या खरीद बेचने वाले को होगा? सर लाइबिलिटी तो कलेक्टरेट की परचेजर की होती है जी, ओके। परचेजर की होती है, बट सेलर जो बेचना चाहता है उसकी चीज़ बिकेगी नहीं। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, बच्चे की शादी करनी है, मेडिकल के लिए चाहिए, किसी भी पर्पज़ के लिए किसी को चाहिए, तो वो पैसे कहाँ से लाएगा? प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी मौके पर। शेयर वाइज वाले जो लिटिगेशन में चली गई, ऑलमोस्ट 40% लोग जो जिनकी उन दिनों हो रखे थे एग्रीमेंट आपस में, दे आर इनटू कोर्ट्स नाउ। मतलब अवॉइडेबल लिटिगेशन को जो है ये वदोवदी लिटिगेशन लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। मतलब मोटे तौर पर किसी और को, सेलर परचेजर को, पार्टियों को, परिवार में आपस में प्रॉब्लम हो ना हो, सरकार के पेट में दर्द हो जाएगा, सरकार ही लिटिगेशन में लोगों को ले जाएगी। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया और क्या, पब्लिक की सुनवाई नहीं है। 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री थी, उसके ऊपर अनअर्न्ड प्रॉफिट था जो वो पहले गवर्नमेंट 13 लाख रुपए ले रही थी रजिस्ट्री के अलावा। अब उसको अगर 1.5 करोड़ रुपए का बंदा फ्लैट बेच रहा है तो उसके ऊपर 37 लाख अनअर्न्ड प्रॉफिट ले रही है गवर्नमेंट। जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हम उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन एक लेवल होता है सर। 2021 में डीसी साहब बराड़ साहब थे, उन्होंने फैसला किया कि रेट कम होने चाहिए या बढ़ने चाहिए। उन्होंने हमारी सलाह ली, हमें बुलाया स्टेट ऑफिस में, हम वहाँ पे गए, उन्होंने पूछा कि कौन कौन से एरिया में आप घटाना चाहते हैं। आप 2017 के बाद 21 में जो रेट लिस्ट आई थी, आप उसमें चेक कीजिए, उसमें कमर्शियल के रेट्स गवर्नमेंट ने कम किए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कम किए थे। उन्होंने सलाह ली हमारी, लेकिन आज एक प्रॉपर्टी 125% आप कलेक्टर वैल्यू बना रहे हैं। 15, 20, 25, 30, 35, 40%। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बढ़ाना चाहिए, हम भी उसके फेवर में, लेकिन 125% नहीं ब्रदर। होना चाहिए कि जैसे आज की रजिस्ट्री 4 करोड़ की हो रही है, 4 करोड़ के ऊपर हम स्टैंप ड्यूटी दे रहे हैं 20 लाख रुपया। आज होगी 9 करोड़ रुपया, हम देंगे 50 लाख रुपया स्टैंप ड्यूटी। पहला बोझ बढ़ गया, 30 लाख की स्टैंप ड्यूटी ज्यादा लग गई। उसके बाद जो बेचने वाला है उसने घर लिया हुआ 1 करोड़ रुपए का, उसको 8 करोड़ के ऊपर 33% टैक्स जमा कराना पड़ेगा। दैट इज 2.5 करोड़ रुपया उसका टैक्स में चला गया। देखो ये सारी चीजें आप देखोगे ना अगर, तो हम फेवर में हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज, मतलब स्टेप वाइज जो आप बात कर सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। यस इन टोटलिटी जो है ना जी, पब्लिक का लॉस है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रुक जाएगा, हमारा काम रुक जाएगा, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू रुक जाएगा। गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आपका इसको अगला एक्शन क्या जहाँ होगा? जहाँ कलेक्टरेट कम करने की जरूरत है, कमर्शियल की हमने एग्जांपल दी है, इंडस्ट्रियल की एग्जांपल दी है, सोसाइटीज की एग्जांपल दी है, वहाँ कम करें। जहाँ बढ़ाना है, अगर बढ़ाना है तो 10, 20, 25% बढ़ा लें, उसको हम एग्री करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि डबल कर दिए जाए, डबल से भी बढ़ा दिए कई प्रॉपर्टी। किसी एक द्वारा ये भी सुझाव दिया गया था कि भाई कलेक्टरेट ऑलरेडी बढ़े हुए हैं तो वो ना बढ़ा करके स्टैंप ड्यूटी जहाँ 5 दे रहे हैं वहाँ 1% बढ़ा दीजिए। आप उस सुझाव से कितना सहमत हैं? हम उस पर एग्री करते हैं, मगर अगर ये कलेक्टरेट यही रख लेंगे, स्टैंप ड्यूटी 1% बढ़ाते हैं, वी डोंट माइंड। और जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए। ये हो जाए तो हम उनके साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। हमारी आपके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को जो रिक्वेस्ट है वो ये है, आपके सलाहकार जो हैं उनमें हमें भी बुलाइए। हम चंडीगढ़ के नॉर्मल जो पब्लिक जो घर लेने आती है वो हमारे पास आती है, वो अपनी प्रॉब्लम हमें बताती है। हमारे पास सारी जनता की प्रॉब्लम्स हैं जो हम एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखेंगे और उनको बताएंगे कि जनता की क्या क्या दिक्कतें हैं। बीते दिनों यूटी प्रशासन ने एक जो है ऑनलाइन जो आपत्तियां और सुझाव मांगे थे, क्या आप लोगों ने दिए हैं क्या उसमें? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत सारे सुझाव उनको दिए हुए हैं और उनके ऊपर विचार तो आपको पता ही है कितना होता है। विचार करेंगे तब बात है ना जी। सुझाव तो पब्लिक के भी आएंगे, हमारे भी हैं, और भी जाएंगे, पर उस पर कितना एक्शन होता है वो अगर आप एक सेंटेंस में एक इस बात को रखेंगे प्रशासन के सामने तो वो क्या होगा? ये हमारा सिर्फ यही ही है। आप ये देखिए, पंचकूला में जो रजिस्ट्री है वो 4 करोड़ रुपए की है, पंचकूला में 2.5 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है, दैट इज़ 9 करोड़।
मोहाली में 2.5 करोड़ की मोहाली में एक कनाल का प्लॉट अगर लेना, उसकी 2.5 करोड़ की रजिस्ट्री है, हम यहाँ पे 9 करोड़ की रजिस्ट्री कौन करवाएगा? कौन इतना वाइड अमाउंट लेके आएगा? हमारी बिल्कुल मार्केट ठप हो जाएगी। जो पहले से ही शेयर वाइज रजिस्ट्री बंद होने के कारण जो पहले बंद हुआ है, आप देखो एक बहुत जरूरी, जब शेयर वाइज रजिस्ट्री बंद हुई थी एट दैट टाइम जो सराउंडिंग में फ्लैट थे वो 5500 स्क्वायर फीट से लेके 6500 स्क्वायर फीट के बीच में बिक रहे थे। 1.5 साल 2 साल में ब्रदर वहां पे 10.5 से लेके 12,500 रुपए स्क्वायर फीट रेट हो गया, क्योंकि हमारे जो कस्टमर चंडीगढ़ वाले थे वो सारे कस्टमर मोहाली, पंचकूला, जयपुर, खरड़ में चले गए। और लॉस किसका हो रहा है? चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का लॉस हो रहा है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी उतनी नहीं आ रही। रजिस्ट्री पहले 500 रजिस्ट्रियां महीने में होती थी, आज 100 रजिस्ट्रियां होती हैं। आप चंडीगढ़ प्रशासन देखिए, आप क्या मानते हैं अगर ये फैसला नहीं पलटा जाता तो क्या ब्लैक मनी फिर से जो है बाजार में लौटेगी? देखो ये तो ये जो सिस्टम है ना, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार को ज़्यादा पता होता है, ठीक है। इस मुद्दे के बारे में हम कोई भी ऐसी टिप्पणी या अपनी बयानबाजी नहीं दे सकते, वो सारा सिस्टम पता होता है। बट हम जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। किसी भी स्टेट में या किसी भी यूटी में किसी में भी इस तरह से रेट इंक्रीज नहीं होते जैसे कि चंडीगढ़ में। अगर सर संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं होगी तो उसका नुकसान सबसे पहला और सीधा जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन को है, तो कोई अपना नुकसान क्यों करेगा? प्रशासन ने तो पूरा शहर चला रहा है। ये सर हमें लग रहा है पर्सनली कि यहाँ पर जो सलाहकार है एडमिनिस्ट्रेशन के, वो बहुत ऊपर वाले जो चंडीगढ़ को चला रहे हैं, वो ऊपर वाली फैमिलीज हैं जिनकी ये सलाह मान रहे हैं। आप जब ये शेयर वाइज वाला बंद हुआ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि चंडीगढ़ इज ए हेरिटेज सिटी। वो इनको तो पता ही है कि हेरिटेज है ही नहीं। जब एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि है नहीं, तो आपने स्टेट में जाके कोर्ट में क्यों नहीं बोला कि चंडीगढ़ इज नॉट अ हेरिटेज सिटी? जो शेयर वाइज बंद हुआ वो हेरिटेज के कारण बंद हुआ, अदरवाइज बंद नहीं होना था। यही आज बात है कि 125% आप रेट बढ़ा रहे हैं। रेट आप बढ़ाइए, हम उनके साथ हैं, 20, 25, 30 पेंस जो आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाइए, लेकिन 125% का बोझ आप डायरेक्टली जनता के ऊपर मत डालिए। आप इसका जो भी कम से कम हो सकता है वो आप इसका फैसला लीजिए। सर अगर वो नहीं करते तो आपका अगला एक्शन क्या होगा? शायद हम प्रोटेस्ट प्लान करेंगे। हम हमारा बिजनेस इफेक्ट करेगा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का रेवेन्यू इफेक्ट करेगा। हमारे 2-3-4 जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, शेयर बाई शेयर का इशू है, हेरिटेज का इशू है। जब हेरिटेज सिटी नहीं है तो हेरिटेज कमेटी का क्या रोल है? अभी भी हेरिटेज कमेटी कंटिन्यू कर रही है, वो बंद होनी चाहिए। मतलब प्राइवेट बिल्डिंग्स को ये कहते हैं हेरिटेज है। 11 सेक्टर में इन्होंने पीएन्स के जो क्लास 4 के घर तोड़ दिए, उसके ऊपर जजेस हाउसेज बना दिए, वहाँ हेरिटेज नहीं था। मतलब एट चॉइस चलते हैं, एट चॉइस नहीं चलना चाहिए। इनको एक पॉलिसी बनाना चाहिए जिससे कानून हर एक के लिए सेम होना चाहिए। ये नहीं है हमारा मेरा दिल करता है, मैं अफसर आदमी हूँ, मैं जो मर्जी कर लूंगा, पब्लिक यहाँ मर्जी रोन दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सर जैसे कह रहे हैं पिक एंड चूज पॉलिसी जो है अडॉप्ट ना करे प्रशासन, अगर ये फैसला नहीं पलटा जाता तो क्या आप कोर्ट में भी जा सकते हैं? नहीं, हम लोग नहीं जी, पूरे चंडीगढ़ के जो डिफरेंट प्लान करेंगे उसको। आपको बता दें, जितनी चाहे यहाँ रेजिडेंट वेलफेयर काउंसिल्स हैं उनके जो पदाधिकारी हैं, व्यापार मंडल है उसके पदाधिकारी, इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है उसके, होटल वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं। उसके लिए प्लान करेंगे, जो भी सर्वसम्मति से फैसला होगा उसको लेंगे हम चाहते हैं कि हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो अपना मूड चेंज कर ले, कि हमें उस लेवल पे ना जाना पड़े, ठीक है, और जनता की बारे में सोचें। थैंक यू। थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.